हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना, हेल्प करेगा आप लोगों को। आइए फिर जल्दी से कर लेते हैं। 46 देखिए, यहाँ पे झीलों का उत्तर से दक्षिण अरेंजमेंट करना है, नॉर्थ से साउथ। ये झीलें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, तंगानिका झील, मलावी। तुर्काना हो सकता नहीं देखिए, पर विक्टोरिया से आप परिचित हैं, तंगानिका से आप परिचित हैं, और मलावी यानी इसको न्यासा भी बोलते हैं। न्यासा लेक इसी का बोलते हैं, दूसरा नाम इसका न्यासा है। अब जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ते होंगे तो आप ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट के बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे, इसको देखा भी होगा। ये रिफ्ट घाटी जो है, रिफ्ट वैली जो है, इसी रिफ्ट में ये सारी झीलें सिचुएटेड हैं। लॉन्ग फ्यूचर में यदि कॉन्टिनेंट अलग होगा, डिवाइड होगा, तो वो इसी रीजन से होगा, रिफ्ट रीजन से। देखिए इसको मैप पे देखिए जल्दी। ये अफ्रीका की लेक्स हैं, लेक चार्ट, लेक तना, लेक एल्बर्ट, तुर्काना, विक्टोरिया, न्यासा, तंगानिका। बट यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी लेक किस कंट्री में है या फिर किस कंट्री की बॉर्डर पे है, तो इसको हम लोग अलग से सेपरेट मैप पे देख ले रहे हैं। इतना रीजन देख ले रहे हैं क्योंकि इसी रीजन की लेक्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे अब आपको कंट्रीज़ भी क्लियर हैं। देखिए लेक तुर्काना ऑप्शन में था, लेक तुर्काना की सबसे पहले आपको क्या देखना है, बॉर्डर कंट्री देखना है। यानी ये मेजर पार्ट जो है इस लेक का वो कीनिया में सिचुएटेड है। थोड़ा सा हिस्सा, ये कौन सा देश है, इथोपिया। ये कंट्री इथोपिया है। ये टर्म सही नहीं लिखा है, मैंने मैप शायद दूसरा डाउनलोड कर लिया, बट कोई नहीं, ये इथोपिया है। शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, जैसे ये तंजानिया है, ये जाम्बिया है, ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये युगांडा लिखा है, रवांडा, बुरुंडी। तो आपने तुर्काना लेक के बारे में क्या क्या सीखा, ये कीनिया और इथोपिया के बॉर्डर पे है और ये सबसे नॉर्थ में है। किसके कंपेयर में, लेक विक्टोरिया के कंपेयर में, तंगानिका और मलावी के कंपेयर में ये सबसे नॉर्थ में है। और ये कितने कंट्री को बॉर्डर कर रही है, 2 कंट्री को बॉर्डर कर रही है। इसके साउथ में आएंगे आप तो आपको लेक विक्टोरिया मिलेगी। लेक विक्टोरिया के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ से वाइट नील निकलती है। ये सोर्स किसका है, लेक विक्टोरिया सोर्स है वाइट नील नदी का। क्लियर। और इसको बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, लेक विक्टोरिया आपको दिख रहा होगा क्लियर, 3 कंट्री बॉर्डर कर रही हैं। नंबर 1 तंजानिया, दूसरा ये वाला हिस्सा कीनिया का, ये वाला तंजानिया का हो गया, और ये वाला हिस्सा युगांडा का। यानी लेक विक्टोरिया को 3 कंट्री शेयर कर रही है बॉर्डर। लेक तंगानिका के बारे में आपको क्या सीखना है, जब भी मैप देखा करें ना तो इसका साइज भी देखा करें। साइज का मतलब फॉर्मेट, शेप, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है। विक्टोरिया के बारे में जब भी पूछा जाए तो विक्टोरिया का शेप समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा सा गोल शेप में है। मलावी के बारे में समझ में आना चाहिए, तुर्काना के बारे में समझ में आना चाहिए। जैसे कभी कभी 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें पूछता है कि इसमें सबसे लंबी झील कौन सी है, तो लंबाई कैसे समझ में आएगी, जब आपने मैप देखा होगा तभी। तो आप लेक तंगानिका को देखते हैं कि ये लंबाई में ज़्यादा एक्सटेंशन है इसका, तो आप लेक तंगानिका को ऑप्शन राइट कर देंगे। भले ही चौड़ाई कम है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बट लेंथ वाइज पूछेगा तो फिर लेक तंगानिका लगाना पड़ेगा आंसर। तो ये लेक जो है वो कितनी कंट्री को बॉर्डर कर रही है, बुरुंडी आप देख रहे हैं नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में आप पूरा DRC देख रहे हैं कॉन्गो, साउथ साइड में आप जाम्बिया देख रहे हैं, और ईस्ट साइड में खुद तंजानिया देख रहे हैं। यानी आपने यहाँ पे 4 कंट्री को देखा जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ये आपको लेक माबेरू दिख रही है। लेक माबेरू के बारे में क्या पढ़ा था, याद आ रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ। लेक माबेरू, जैसे नील नदी के बारे में पढ़ते हैं कि इसके 2 सोर्स हैं, एक सोर्स लेक विक्टोरिया है और दूसरा सोर्स लेक तना है। लेक तना कहाँ पर थी, लेक तना ये इथोपिया की एक झील है जो ब्लू नाइल का सोर्स थी। याद आ रहा, ब्लू नाइल का सोर्स थी। यानी नील नदी के 2 सोर्स हैं, लेक तना और लेक विक्टोरिया। उसी तरह एक रिवर है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर आगे जाके अटलांटिक ओशियन में ड्रेन कर जाती है और इसके सोर्स कौन कौन से हैं, एक लेक माबेरू हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा सोर्स जो है वो लेक तंगानिका है। ठीक है, इतना क्लियर। अब लेक तंगानिका के साउथ में आएंगे तो आपको लेक न्यासा मिलेगी, इसी को लेक मलावी भी बोलते हैं। मलावी नाम से खुद एक कंट्री भी है और इसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ये कंट्री कौन सी है, ये तंजानिया है। ठीक है, दूसरी कंट्री ये आपको मोजाम्बिक दिख रही है और पश्चिम साइड में ये पूरी कंट्री मलावी है। यानी यहाँ पे भी 3 कंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे एक बार में तो याद होगा नहीं, आप अभी पढ़ रहे हैं, कल को भूल जाएंगे कि लेक मलावी या फिर लेक न्यासा जो है वो उसको कितनी कंट्री शेयर कर रही थी, तो हो सकता नहीं याद है। अब मैप को बार बार देखेंगे तो याद बना रहेगा। देखो छोटी छोटी चीज़ों से मैपिंग की लिंक बनती है। एटलीस्ट आपको यदि इसकी बॉर्डर शेयरिंग नहीं पता है, लेक न्यासा या फिर लेक मलावी की, अगर इतना ही याद है कि ये सबसे साउथ में हमने पढ़ा था, जो रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट है, उसके साउथ में जो थी वो लेक मलावी थी, तो कम से कम आप रिजेक्शन तो कर सकते हैं कि मान लो ऑप्शन में यदि DRC आ गया, कॉन्गो
आ गया या फिर सूडान आ गया, तो आपको पता है कि सूडान नॉर्थ में है जबकि लेक मलावी साउथ में सिचुएटेड है, तो आप सूडान को तो रिजेक्ट कर सकते हो ना। या फिर ऑप्शन में कीनिया है तो आप कीनिया को रिजेक्ट कर सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी हेल्प मिल जाती है। तो आप अरेंज कर लेंगे ना, सबसे नॉर्थ में लेक तुर्काना, फिर साउथ में आएंगे विक्टोरिया और साउथ में आएंगे तंगानिका, सबसे साउथ में लेक मलावी। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लेक तुर्काना, साउथ में विक्टोरिया, फिर साउथ में तंगानिका, फिर मलावी। इसका ऑर्डर वो अरेंज है ऑलरेडी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक, नॉर्थ से साउथ, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चले आगे चले, आइए 47 देखिए। लाल सागर निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किससे घिरा है। देखो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ा करो। यहाँ पे अफ्रीकी देशों में पूछा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यमन दिख रहा है, तो यमन तो अफ्रीकी देश है नहीं, तो आप तीसरे को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। जबकि यमन रेड सागर को टच करता है, ठीक है, ये याद रखना, लेकिन अफ्रीकी देश नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। और आप जब लेक तना पढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लेक तना देखा था, इथोपियन हाईलैंड देखा था, तो आपने इथोपिया को थोड़ा सा अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने पाया होगा कि इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है। और जब भू आबद्ध देश है तो रेड सागर या किसी भी वाटर बॉडी को कैसे टच करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर तो देखो हम लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। बाकी जो देश हैं, मिस्र हुआ यानी इजिप्ट, सूडान हुआ, इरिट्रिया हुआ, तो इनको हम लोग देख ले रहे हैं मैप पे। अब सूडान तो सूडान रहा नहीं, सूडान दो देशों में कन्वर्ट हो गया, एक साउथ सूडान और एक खुद सूडान। अगर साउथ सूडान ऑप्शन में होता तो साउथ सूडान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना, ठीक है, साउथ सूडान लैंड लॉक्ड कंट्री है, जबकि सूडान लैंड लॉक्ड नहीं है, सूडान रेड सागर को टच करता है। आइए यहाँ पे देखिए, ये कौन सा सागर है जो ब्लैक से दिख रहा है आपको, ये रेड सागर है, ठीक है, ये रेड सागर है। ये देश बताएंगे कौन सा है, ये इजिप्ट है, इजिप्ट यानी मिस्र बोलते हैं, ये भी हिस्सा इजिप्ट का ही है। और ये कौन सा प्रायद्वीप था, ये सिनाई प्रायद्वीप था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये दो गल्फ दिख रही हैं छोटी छोटी सी, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये गल्फ कौन सी थी, ये गल्फ ऑफ सुएज थी, और ये वाली गल्फ कौन सी थी, ये गल्फ ऑफ अकाबा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। तो आपने इजिप्ट को तो देख लिया कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये कंट्री कौन सी है, ये सूडान है, ठीक, तो ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, रेड सी से टच हो रहा है। ये कंट्री जो है ये है इथोपिया, और आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इथोपिया रिजेक्ट हम लोगों ने कर दिया था। अब इस रीजन को देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है इरिट्रिया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इरिट्रिया, याद रहेगा। और यहीं पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है इतना दे, ये वाला जो रीजन है ये अलग देश है, इसका नाम है दिजीबूती, दिजीबूती। तो आप दिजीबूती को भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये भी रेड सागर को टच कर रहा है। और ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री यमन है, जो ऑप्शन में लिखा हुआ था, लेकिन ये अफ्रीका की कंट्री नहीं है, इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा, जबकि इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है रेड सागर से। और ये बड़ी सी कंट्री कौन सी है, ये तो सऊदी अरेबिया है, तो ये भी टच करता है, बट अफ्रीकन कंट्री नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं था। तो आप लोग याद रखें कि लाल सागर को 6 कंट्री टच करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं 6 कंट्री, ठीक है। रेड सी कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो रेड सी में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो आप ऐसे भी कुछ भी कोडिंग बना के याद कर लीजिए, जैसे मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, रेड सी में 6 अक्षर हैं, 6 लेटर हैं, तो 6 कंट्री टच करती हैं। कौन कौन सी कंट्री, आप यहाँ से पढ़िए। सबसे पहली कंट्री यमन हो गया, क्लियर। दूसरी कंट्री सऊदी अरेबिया हो गया, ये सऊदी अरेबिया है। तीसरी कंट्री ये जो कंट्री है इजिप्ट है, ये तीसरी कंट्री होगी। चौथी कंट्री ये सूडान है, तो ये चौथी कंट्री होगी। पाँचवीं कंट्री इरिट्रिया, ये पाँचवीं कंट्री होगी। और छठवीं कंट्री ये छोटा सा जो देश है ये है दिजीबूती, तो ये छठवीं कंट्री होगी। ये 6 देश हैं जो टच करते हैं। सोमालिया को मत टच करा देना, सोमालिया का जो भाग है वो रेड सागर बना होकर इस रीजन में है। और ये कौन सा रीजन है, ये गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को टच करता है सोमालिया। ये जो सींग वाला देश दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सोमालिया। चलिए हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग एक जल डमरू भी पढ़ते हैं, ये वाले हिस्से में, ये जो पतला सा चैनल है वाटर का, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा जल डमरू है, नाम बताएंगे, ये बेबेल मैनदेव है, बेबेल मैनदेव, स्टेट ऑफ बेबेल मैनदेव। चलिए, जो किस किस वाटर बॉडी को टच कर रहा है या फिर कनेक्ट कर रहा है, ये रेड सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ये वाला जल डमरू। आइए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वहाँ पे आंसर तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए 48 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चाड झील से मिलती है। अब देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 कंट्री हैं,
सभी को याद रखना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो वाटर बॉडी है, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, उनके आसपास का रीजन तो हम लोग को पता ही होना चाहिए। और आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आप ये तो जान ही रहे हैं कि चाड झील जो है वो झील भी है और चाड के नाम से एक कंट्री भी है। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में एक ऑप्शन पाँचवा तो हो गई, तो पाँचवा ऑप्शन सी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि पाँचवा तो हो नहीं होना है, क्योंकि ये झील उसी देश में है। बाकी कौन कौन सी कंट्री है हम लोग जल्दी से देख ले रहे हैं। यहाँ पे आइए, पहले लेक चार्ट के बारे में 2-3 बातें जान लीजिए। आपको पता है इक्वेटर कहाँ से पास हो रही है? इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है। और कर्क रेखा कहाँ से पास होती है? कर्क रेखा कुछ इस तरीके से पास होती है। तो ये 23.5 नॉर्थ है और ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यानी ये जोन कौन सा है? ये ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिकल जोन में ये लेक लाई कर रही है, इसका मतलब है यहाँ पे एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। एवापोरेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेस परपेंडिकुलर ओवरहेड होती हैं। तो इससे एक फैक्ट समझ में आता है कि जहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे सैलिनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, यानी लवणता बहुत ज़्यादा होती है। यानी एवापोरेशन का सीधा संबंध है सैलिनिटी से, या फिर टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है सैलिनिटी से, लवणता से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी वाटर बॉडी की। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि ये रिलेशन तब सही है जब उस वाटर बॉडी में कोई फ्रेश सप्लाई नहीं है, या फिर वाटर की सप्लाई नहीं हो रही हो। अगर किसी झील में कोई नदी आके अगर गिर रही है, इसका मतलब है उस वाटर बॉडी में सप्लाई हो रही है पानी की, तब ये रिलेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है इस वाटर बॉडी में वो सैलिनिटी को नहीं बढ़ने देगा। इसलिए लेक चार्ट के बारे में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे एवापोरेशन होने के बावजूद भी ये लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर? फ्रेश वाटर लेक है। 4 ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है कि इन झीलों में कौन सी लेक फ्रेश वाटर लेक है, तो लेक चार्ट को आपको लगाना है, ठीक है। ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि ये ट्रॉपिकल जोन में है तो यहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी, यानी लवणता भी ज़्यादा होगी, तो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं होगी। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसमें वाटर सप्लाई हो रहा है एक नदी का, और वो नदी का नाम है रिवर चारी। लेक चार्ट का 90% जो पानी है वो रिवर चारी से सप्लाई हो रहा है, इसलिए वो फ्रेश वाटर बना रहता है। ये तो चलो बैकग्राउंड में बात हो गई, कुछ फैक्ट हो गया लेक चार्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लें। यहाँ पे लेक चार्ट कितनी कंट्री को शेयर कर रही है? चार्ट कितने अक्षर का शब्द है? 4 अक्षर का। तो यहाँ पर 4 कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं, नाइजर, नाइजीरिया, खुद चाड और एक कैमरून, ठीक है। ये कैमरून पे थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे टच करता है, तो याद रहेगा, ठीक है। चलें वापस क्वेश्चन पे चलें। तो आपने किस किस कंट्री को देखा? आपने नाइजीरिया को देखा, नाइजर को देखा, चाड को देखा, कैमरून को देखा, ये 4 कंट्री को देखा। तो यहाँ पे माली को हटा दीजिए, बुर्किना फासो को हटा दीजिए। 1 और 4 करेक्ट आंसर है, और 5 भी तो है ना, 1, 4, 5, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया? बट माली की लोकेशन समझ में आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे आप रिजेक्ट करोगे। बुर्किना फासो की लोकेशन समझ में आना चाहिए, तो उसको भी देख लीजिए। तो माली ये रहा और बुर्किना फासो ये रहा, ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया था। आ जाइए फिर 49 पे आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन गुजरती है? प्राइम मेरिडियन के बारे में आप लोग परिचित होंगे, ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री क्या? लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऑब्वियसली, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। चलिए देखते हैं। और देशांतर के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पोल से पोल रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। वैसे कोई भी अगर देशांतर रहे, कोई भी अक्षांश रहे, तो वो अपने आप में कोई लाइन नहीं है, वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक सर्किल है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल है तो वो अक्षांश होता है, और वर्टिकल अगर सर्किल है तो उसे क्या बोलते हैं? वो देशांतर होते हैं। तो ये कोई लाइन नहीं है, ये भी क्या है? एक सर्किल है। अगर इसके पीछे से हम एक लाइन खींचते हैं ग्लोब के उस तरफ से, तो पूरा सर्किल बन जाएगा। तो इसके आधे हिस्से को बोलना है प्राइम मेरिडियन, और पीछे वाले हिस्से को बोलना है, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे आप लोग? ये IDL है, इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी आपने एक सर्किल ऐसा पढ़ा जिसका आधा हिस्सा प्राइम मेरिडियन है और आधा हिस्सा क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है। समझ में आया? चलिए एक चीज़ और यहाँ पे सीख लीजिए। ग्लोब का ए वाला हिस्सा ईस्ट का है, ठीक है, और ए वाला हिस्सा वेस्ट का है। बेसिक सी चीज़ है, इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने एक देशांतर तो देख लिया 0 डिग्री। अगर हम लोग और देशांतर अगर बनाएं तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। और ये देशांतर ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग बना रहे हैं, तो ये सारे जो देशांतर हैं ये किस में लिखे जाएंगे? ये ईस्ट में लिखे जाएंगे। इतना क्लियर? अब हम लोग 0 डिग्री के पश्चिम में देशांतर बना रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो है देशांतर वो किस में लिखे जाएंगे? वो वेस्ट में लिखे जाएंगे। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये पीछे भी बनते रहेंगे। और 0 डिग्री देशांतर के जस्ट अपोजिट वाला कौन सा देशांतर हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। आप ईस्ट की तरफ से जाएंगे
तब भी 180 डिग्री हो जाएगा, और आप वेस्ट की तरफ से जाएंगे जस्ट 0 के अपोजिट तब भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक लाइन तो कॉमन हो गई, फिर 180 वेस्ट से भी जा रहा और 180 ईस्ट साइड से भी जा रहा। तो ये जो आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन जो हम लोग पीछे की तरफ पढ़ रहे थे ये ग्लोब के, यही 180 डिग्री है। कौन सा 180 वेस्ट भी है और 180 ईस्ट भी है। इसलिए ये जो आइडियल है 180 तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसके साथ क्या लिखें, वेस्ट लिखें या फिर ईस्ट लिखें, तो इसके साथ दोनों ही लिखे जाएंगे। इतना समझ में आया? हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। मैंने एक देशांतर बनाया, आधा हिस्सा बनाया और फिर दूसरा हिस्सा बनाया ग्लोब के पीछे की तरफ से। तो इस ब्लू वाले हिस्से को बोल रहे हैं 0 डिग्री और इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और इस सर्कल के आधे भाग यानी लाल वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट, और इसको और क्या बोलते हैं, इसको आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ में आया? आपने एक चीज़ और यहाँ पे सीख लिया कि देशांतर जो है वो या तो वेस्ट में रहेंगे या फिर ईस्ट में रहेंगे। ठीक है, अगर कोई बोले देशांतर लिखो और आप साथ में वहाँ पर नॉर्थ और साउथ लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ में अक्षांश होते हैं ना कि देशांतर। ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट में देशांतर होते हैं ना कि अक्षांश। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी ये ब्लू वाला हिस्सा, ब्लू वाले हिस्सा पे जो जो देश लाई कर रहे होंगे तो हम लोग देख ले रहे हैं उसको मैप पे। यहाँ पे देखिए आपको बताया देशांतर पोल से पोल रन करती हैं, तो ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल नीचे की तरफ है। तो आपको 0 से, तो आपको प्राइम मेरिडियन नॉर्थ पोल से कुछ इस तरीके से खींचना है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन होगी वो नॉर्थ पोल से उस तरफ पीछे के हिस्से पृथ्वी के वापस इसी से मिल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो रेड लाइन दिख रही है ये रेड लाइन क्या है, ये 0 डिग्री है और इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। और पृथ्वी के पीछे वाला हिस्सा, ये जो आपको ग्रीन लाइन मैंने डॉटेड करके दिखाया है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो यहाँ पे ये सब बताना है हम लोगों को कि यहाँ पे कौन सा देश लाई कर रहा है, यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सा देश है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर से, यही 0 डिग्री है, यही प्राइम मेरिडियन है। आपने ये भी देखा था कि वो इंग्लैंड से होकर जा रही थी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट देख लीजिए, आप यहाँ पे यूके को देख रहे हो, आप फ्रांस को देख रहे हो, स्पेन को देख रहे हो। जैसे ही आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंट्री कर रहे हो तो ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, इसको अभी हम लोगों ने देखा था, ये थोड़ा सा हिस्सा टोगो में भी टच कर रहा है। और ये लास्ट वाला कंट्री कौन सा है, घाना। यानी आपने कितनी कंट्री देखी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंट्री आपने देखा जहाँ से 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। ये आप इजीली याद रख लेंगे, इतना हिस्सा यूके, फ्रांस, स्पेन। क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करेगा, इस वाले हिस्से में, आपको ये बस ध्यान रखना है। तो इसी हिस्से में बुर्किना फासो, टोगो और घाना पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, बना रहेगा याद। चलिए वापस क्वेश्चन पे। आपने कौन कौन सी कंट्री देखी, स्पेन देखा आपने, अल्जीरिया देखा आपने, टोगो देखा, घाना देखा, बेनिन नहीं देखा, लेकिन बेनिन को देखना जरूरी है कहाँ पे, वो आप इस मैप पे देख लीजिए। बेनिन बिल्कुल बगल वाला कंट्री है, ऑप्शन में भी तो वही रखेगा ना जिससे कन्फ्यूज है। टोगो देखा था आपने, घाना देखा था, बुर्किना फासो देखा था, लेकिन बेनिन नहीं था। देखो ऑप्शन में आपको बेनिन दिया कन्फ्यूज करने के लिए। तो जब भी प्राइम मेरिडियन पढ़ें तो आपको ये हिस्सा पता होना चाहिए, और इस हिस्से में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि बेनिन लाई नहीं करता है। बेनिन ऑप्शन में नहीं देगा तो आइवरी कोस्ट दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा, आप कर्क रेखा देख रहे हो, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और आप 0 डिग्री लाइन ये देख ही रहे हो। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है। और ये किस देश में है, अल्जीरिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रखें। चलें वापस क्वेश्चन पे। अब तो यहाँ से तीसरे ऑप्शन को हटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन बचता है। आइए 50 देखिए, 50 में क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स को उनके कंट्री से मैच कराना है। माउंट एल्ब्रस इटली, माउंट ब्लैंक रसिया, माउंट किलिमंजारो इथोपिया। आपने कॉकसस सीरीज़ देखी थी, याद आ रहा, माउंटेन सीरीज़ देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था, कॉकसस माउंटेन सीरीज पढ़ा था। ये कहाँ पे था, ये ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीचों बीच में था कॉकसस माउंटेन सीरीज़। और कॉकसस माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक था वो था माउंट एल्ब्रस। और ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में देश कौन कौन से थे, हम लोगों ने जॉर्जिया पढ़ा था, हम लोगों ने अल्बानिया पढ़ा था, हम लोगों ने अजरबैजान पढ़ा था। इस तरफ क्या था, टर्की पढ़ा था, और इस तरफ क्या था, रसिया पढ़ा था। तो यहाँ पे इटली कहाँ से आ गया, ये क्या है, ये कॉकसस है। कॉकसस का ये वेस्ट वाला भाग जो है ना, यहीं पे माउंट एल्ब्रस है, और ये वाला हिस्सा कॉकसस का ये वेस्टर्न वाला हिस्सा रसिया में आ जाता है। ठीक है, रसिया में। और इस माउंटेन के बारे में क्या पढ़ते हैं, ये यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक है,
पीक है, यानी इटली यहाँ पे गलत मैच है, इसको कट कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉकेसस माउंटेन सीरीज के साथ साथ आल्पस माउंटेन सीरीज भी पढ़ा था, याद आ रहा? इसका एक्सटेंशन भी दिखाया था, कितने देशों में फैला हुआ है, ये सब हम लोगों ने देखा था। आल्पस माउंटेन सीरीज की जो सबसे ऊंची पीक है वो है माउंट बिलांक। क्लियर है? माउंट बिलांक। और इसके बारे में क्या याद रखना है, ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। ठीक है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे। अभी हम लोग मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जबकि इसके सामने मैच किसको कराया है? रूस को, तो ये तो गलत हो गया। यूरोप की हाईएस्ट आपने पीक पढ़ा माउंट एवरेस्ट को, और माउंट ब्लांक के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। कहाँ की? यूरोप की। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट किलिमंजारो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पे लाई करता है? ये तंजानिया में लाई करता है, तंजानिया। इसके बारे में एक चीज़ और हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये डोरमेंट वोल्केनो भी है। डोरमेंट यानी सुसुप्त है, डोरमेंट वोल्केनो। और इथोपिया पे ना होके तंजानिया में, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत ही बताना था, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा क्योंकि तीनों गलत हैं। इसको जरूर से पढ़ना, नहीं तो डी ऑप्शन मार के चले आओगे। यहाँ पे आइए जल्दी से। हम लोग पहले कॉकेसस माउंटेन सीरीज पे चलते हैं, और कॉकेसस के बारे में क्या पढ़ा था? ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपको चेन दिख रही है, ये माउंटेन सीरीज दिख रही है, क्या है? यही है कॉकेसस माउंटेन सीरीज। और यहीं पे है माउंट कौन सा? एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। और ये वाला हिस्सा रसिया में आ जाता है क्योंकि ये रसिया है। ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में हम लोग 3 कंट्री हमेशा पढ़ते रहते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। भूलना नहीं है, जिसमें से आर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए माउंट ब्लांक पे आ जाइए। माउंट ब्लांक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये आल्पस माउंटेन सीरीज में। और आल्पस कहाँ है? आल्पस आपको इटली के ऊपर बैठ जाना है। हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन भी देखा था। ये वाला जो हिस्सा है ये है माउंटेन सीरीज, कौन सी? आल्पस। आल्पस कोई माउंटेन पीक नहीं है, ठीक है, सीरीज है, माउंटेन रेंज है। और माउंट ब्लांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है, यानी हम लोग यहाँ पे कहीं लाई कर सकते हैं। ठीक है, माउंट ब्लांक को। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए किलिमंजारो पे। तो किलिमंजारो के लिए हम लोग को अफ्रीका में जाना पड़ेगा और तंजानिया में जाना पड़ेगा। तो हम लोग तंजानिया चलते हैं। ये है माउंट किलिमंजारो, और ये कहाँ पे है? तंजानिया में। पूरा का पूरा लाई कहाँ कर रहा है? तंजानिया में। आप बॉर्डर पे भी कह सकते हो, कीनिया पे, कीनिया के बॉर्डर पे भी कह सकते हो। लेकिन कीनिया में जो हिस्सा है वो माउंट किलिमंजारो का फूट वाला एरिया है, फूट वाला। तो कीनिया को प्रेफरेंस नहीं देना है। पूरा मेजर जो भाग है वो पूरा का पूरा तंजानिया में। ठीक, ये है माउंट किलिमंजारो। तो हो जाएगा ना अब। और यहाँ पे आपको साफ साफ वोल्केनो दिख रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।